नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अध्यायां नमो लोये शब्दशाहू। पंच परमेष्टि भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी महाराज मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्यादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि हे जीव, एक विष की कड़ी का सैकड़ों टन पानी को भी जहर बना देती है। विष की कड़ी का एक होती है, पानी का मात्रा बहुत होती है, लेकिन एक कणिका की शक्ति भी इतनी है कि वो सैकड़ों टन पानी को भी विष बना सकती है। बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च। द्वाधिकादि तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है ना, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च। जब बंध होगा तो बंध में कौन किसको अपने रूप परिणमित कराएगा? मोहित भाई, तुम्हारा बंध हो गया, देवी के साथ बंध नहीं हुआ? देवी से बंध हुआ कि नहीं हुआ? जब शादी हुई थी तो गांठ बांधी थी बसंत दादा, वो बांधी थी कि नहीं? अब वो गांठ जो बांधी थी, अब ये सीटी क्यों बजाता है? जब सीटी बांधी थी, गांठ बांधी थी, तो उस गांठ में तुम दोनों का बंध हो गया। अब वो तुम्हारे घर पे आई थी, अब दोनों के बंध में वो कहाँ गए? संतोष गया? दोनों के बंध में जिसकी शक्ति अधिक होगी वह दूसरे को अपने रूप परिणमित करा लेगी। सत्य कि नहीं अनुपम भाई? यदि देवी शक्तिशाली होगी तो देवता बेचारा जिंदगी भर उसके इशारों पर घूमेगा, और देवता शक्तिशाली होगा तो देवी को अपने इशारों पर जिंदगी भर घुमाएगा। इसका नाम है बंधे अधिकौ पारिणामिकौ च। तो एक विष की कणिका थी और पानी सैकड़ों टन था, तो एक बूंद विष की कणिका ने सैकड़ों टन पानी को विष बना दिया, अपने रूप परिणमित करा दिया। जिसके शक्त्यांश अधिक होंगे, काका जी देखो बड़े गौर से समझना, बड़ा सिद्धांतिक विषय है। जिसके सत्यांश अधिक होंगे, जिसके सत्यांश अधिक होंगे, वह सामने वाले को अपने रूप परिणमित करा लेगा। और ऐसा ही संसार में होता है। महेश सेठ शोले में हो कि शोले में? शोले में हो कि शोले में?
किसी में नहीं। हाँ, समझो हमारी बात। अभी तुम घर जाना, बढ़िया शुद्ध शोले के कपड़े पहनना, और शुद्ध शोले के कपड़े पहन करके और आहार देने जाना, और रास्ते में एक पैंट शर्ट वाले को छू लेना, क्या होगा काका जी, क्या होगा? क्यों? तो उसने छू लिया तो तुम अशुद्ध क्यों हो गए? वो भी शुद्ध हो गया ना। हमने अशोले वाले को छुआ तो वो शोले का हो गया। क्यों? जब अशोले वाले को शोले वाला छू करके और अशोले का हो सकता है, तो अशोले वाला शोले का क्यों नहीं हो सकता? बोलो महिपाल जी, क्यों नहीं हो सकता? महाराज, उसके सत्यांश अधिक हैं, उसकी शक्ति अधिक है, अशुद्धता की शक्ति ज़्यादा है, शुद्धता की शक्ति कम है। हमारे मात्र कपड़े ही अशुद्ध थे, उसका तो सारा तन मन धन सब अशुद्ध था। उसके पंडित जी समझ में आ रहा कि नहीं? उसका तन भी अशुद्ध था, मन भी अशुद्ध था, धन भी अशुद्ध था, विचार भी अशुद्ध थे, सारा उसके पास अशुद्ध ही अशुद्ध था। और मेरे पास तो मात्र क्या था? कपड़े ही शुद्ध थे। मेरा तन शुद्ध नहीं था, मेरा मन शुद्ध नहीं था, मेरा धन शुद्ध नहीं था, मेरे विचार शुद्ध नहीं थे। यदि मेरी शुद्धता में शक्ति होती तो मैं अशुद्ध को शुद्ध बना लेता। पारसनाथ ने, काका जी, पारसनाथ ने, कमठ ने जब पत्थर बरसाए पारसनाथ के भाव में, तो एक अंतर मूर्त के बाद उनको केवल ज्ञान हो गया और उनकी शक्ति बढ़ गई। और जैसे ही शक्ति बढ़ी तो उस कमठ को भी अपने में मिला लिया। मिलाया कि नहीं? 10 भाव तक तो वो बेर बांधे रहा और 10 भाव तक वह उपसर्ग करता रहा। क्यों? जब तक पारसनाथ की शक्ति कम थी तब तक उनकी नहीं चली, और जब केवल ज्ञान हुआ पारसनाथ की शक्ति बढ़ गई। और जैसे ही शक्ति बढ़ी तो पारसनाथ ने उस कमठ के जीव को भी सम्यक दर्शन उत्पन्न कराने के निमित्त बन गए। नहीं पता अनु भाई, उस कमठ के जीव को सम्यक दर्शन कैसे हुआ था? काका जी, कमठ के जीव को सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? कैसे हुआ? निमित्त कौन बना? पारसनाथ बने कि नहीं बने? तो उतने 10 भाव तक क्यों नहीं बन रहे थे? हाँ, जिसके देखो जिनवाणी जो भी लिखा है बिल्कुल शुद्ध लिखा है और सही लिखा है, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है कि हमें समझ में नहीं आता है। बंदे अधिकऊ पारिणामिकऊ चा, बंद में जिसके सत्यांश अधिक होंगे वह अपने रूप परिणमित करा लेगा, वह उसके पास शक्ति है। इसलिए हे जीव, ऐसा ही संसार में हो रहा है कि देखो संसार में 100 लोग अशुद्ध होंगे और एक महाअशुद्ध होगा। वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, आता किसी को नहीं आता? बोलो अनु भाई। एक मच्छर, बोलो ना, बोलो ना महेश भाई, जोर से बोला। कौन? एक मच्छर, कितने मच्छर? एक मच्छर आदमी को, आदमी कितना बड़ा,
पंडित जी साहब, आदमी कितना बड़ा, 6 फीट का बेचारा, 100 किलो का आदमी, 100 किलो का आदमी, और मच्छर कितना बड़ा, कितना बड़ा बताओ विराग भाई, मच्छर देखा कभी? कितना बड़ा है? 100 फीट का, कितने फीट का है महाराज? 1 इंच का भी नहीं है, 1 इंच क्या, आधे इंच का भी नहीं है। लेकिन आधे इंच का मच्छर, आधे इंच का मच्छर 6 फीट के आदमी को परेशान कर देता। वो तुम्हारे कहाँ है सेठ जी? सुरेश सेठ का, सुरेश सेठ नहीं आया आज है? चले जाने, कोई दिक्कत नहीं, समझो बस विषय समझो। हे जीव, हे जीव, रात में चैन से सो रहे थे मोहित भाई, कमरे में एक मच्छर घुस गया, और तुम अकेले नहीं थे, 50 आदमी थे कमरे में, और एक मच्छर उस कमरे में प्रवेश कर गया। अब क्या होगा? क्या होगा? नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? तो तुम्हारे जीवन की घटना सुना रहा है ना, हमें आगे थोड़ी सुना रहा है। 50 आदमी कमरे में सो रहे थे, और एक मच्छर उस कमरे में प्रवेश कर गया, और एक मच्छर जो है वह 50 के 50 को सोने नहीं देगा। हे जीव, उस मच्छर की शक्ति तुम 50 से भी ज़्यादा है। एक मच्छर की शक्ति, एक मच्छर की शक्ति तुम 50 से भी ज़्यादा है, और ऐसे ही संसार में होता है। हे काका जी, समझ मेरी बात, ऐसा ही संसार में होता है। समाज में 500 लोग हों लेकिन एक मच्छर हो, समाज में 500 लोग हों लेकिन एक मच्छर हो, एक मच्छर हो, वह 500 आदमी को चैन से नहीं बैठने देगा। आज इसके घर पे जाएगा, काट के आएगा, कल उसके घर पे जाएगा, उसको काट के आएगा, परसों उसके घर पे जाएगा, काट के आएगा, और सारे समाज के लोग खुजाते रहेंगे। बसंत दादा, ऐसा होता कि नहीं होता? एक मच्छर बेचारा, एक मच्छर 500 मच्छर नहीं, एक मच्छर पंडित जी साहब 500 लोगों को चैन से नहीं बैठने देगा। हे मच्छर, तू जरा सोच, अपने विचार कर, कितना बंद कर रहा है बेचारे को कुछ भी ध्यान नहीं है। और वो भी मच्छर जो होगा वो नाली का नहीं होगा, कहाँ का होगा? कहाँ का होगा? कहाँ का होगा? हे जीव, वह मच्छर भी अंदर से कैसा हो, लेकिन बाहर में उसने भी धर्म का चोला पहन रखा हो। क्योंकि देखो, बिना चोला पहने कोई विश्वास, क्या नाम इसका, किससे पूछे? किराने वाला कौन है? ये किराने वाले हैं? किराने वाला पूछ रहे हैं। क्या नाम इनका? रमेश भाई, अच्छी बैठो। देखो, ऐसे बैठोगे तो कर्म बंद हो जाएगा। देव शास्त्र गुरु के सामने पैर नहीं लटकाने पड़ते हैं, ठीक है ना? यदि लटकाते हो तो घोर पाप का बंध होता है, समझो। रमेश भाई, किराने की दुकान चलाते हो? किराने की चलाते ना, तो किराने की दुकान चलाते हो, एक घड़ी साबुन आती है, आती घड़ी साबुन की नहीं? अब घड़ी साबुन आती है, और जो एक दूसरी नई साबुन चलेगी वो लेबल क्या लगाएगी? बात को समझो। उस नई साबुन का जो लेबल होगा उस पुरानी घड़ी साबुन से मिलता जुलता ही होगा।
अब इसका वो उसका ज़्यादा वो होगा एक्सपीरियंस मोहित भाई को, क्योंकि उसकी दुकान पे रोज नई नई आइटम आते हैं, नाम बदल के आते कि नहीं आते। मोहित भाई उसने नया लेवल लगाया है, लेकिन वह लेवल कैसा होगा, जो चल रहा है उसी से मिलता जुलता नया लेवल होगा, तभी तो मेरी वस्तु चलेगी। यदि मैंने नई वस्तु नया लेवल लगा दिया तो वस्तु चलने वाली नहीं है। और नकली माल में ही ऐसा होता, असली में नहीं होता है। देखो समझो बात को, मिलान जुलान किसको करना पड़ता है, नकली को कि असली को? अनु भाई तुम भी तो दुकानदार हो, मिलान जुलान एक सा किसको करना पड़ता है, नकली को कि असली को? असली का नकल कौन करता है? नकली। यदि कोई असली कंपनी यदि अच्छा बढ़िया ब्रांडेड माल बनाएगा तो वो अपना अलग ही रखेगा, लेकिन नकली वाला जो होगा वो मिलता जुलता रखेगा। तो ऐसे है जीव। विषय क्या चल रहा था कि 500 आदमी हैं समाज में, कितने आदमी हैं? मच्छर। अब एक मच्छर उस समाज में प्रवेश कर गया, उस समाज के बीच में चला गया। अब वह 500 आदमी को शांति से बैठने नहीं देगा, घर घर जाके काटेगा, घर घर जाके काटेगा, और सब घर के विराग भाई खुजाते रहेंगे। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा नहीं होता क्या? अनूप भाई जलोटा, समझो मेरी बात। तुम दुकान पर शांति से बैठे थे और दुकान चला रहे थे, मन में तुम्हारे बढ़िया अच्छे शुद्ध शुद्ध विचार आ रहे थे और तुम अच्छा अच्छा सोच रहे थे। तुम्हारी दुकान पे एक मच्छर आया और उस मच्छर ने तुम्हारे कान में काट लिया। अब तुम क्या करोगे? एक मच्छर आया मतलब एक आदमी आया और उसने तुम्हें 4 बातें कुछ कान में सुना करके चला गया, और तुम क्या करोगे? दिन भर खुजाओगे। खुजाओगे कि नहीं खुजाओगे? बिल्कुल शांति से बैठे थे। अब उस मच्छर का काम ही यही है, और तुम्हारे यहाँ नहीं हो ऐसा नहीं है, हर जगह होते। देखो मच्छर तो हर गांव में होते हैं और उनको बुलाना नहीं पड़ता है महेश भाई, बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाते हैं, अपने आप पैदा हो जाते हैं, हर गांव में हो जाते हैं। और उनका काम ही इतना है, कोई शांति से ना बैठ पाए। हे जीव, हे जीव, इतना सा काम है, ना मैं शांति से बैठूंगा। ना मैं शांति से बैठूंगा और ना किसी को बैठने दूंगा। मैंने कसम खा ली है, मैंने संकल्प ले लिया है, किसी को शांति से समाज में नहीं बैठने दूंगा। कोई शांति से बैठा होगा तो उसको खुजली कराने के लिए काट के आ जाऊंगा। ऐसे मच्छर हर समाज में होते हैं और इसी ये पंचम काल की निशानी है। अब मोहित भाई बोलता, बोले महाराज हमें धर्म करना, हमें धर्म करना। हे जीव, यदि धर्म करना है तो मच्छरों से दूर रहो। क्या करना पड़े? महेश भाई शांति से नींद आई कि नहीं आई? कहाँ सोए थे? हैं? छत पे सोए थे? कहाँ सोए थे? एसी चलाते क्या? हे जीव, एसी चलाया, कमरा बंद किया और बंद करके सो गए, अंदर मच्छर थे क्या? हे जीव, मच्छर नहीं थे, इसलिए शांति से नींद आई। आज एक काम करना, दरवाजा खुला छोड़ के सोना, आएगी नींद?
आएगी नींद? सत्य बताओ, आएगी नींद? क्यों? महाराज दरवाजा खुला है, सारे मच्छर घुस जाएंगे और घुस आएंगे तो काटेंगे। तो ऐसे हे जीव, यदि तुझे धर्म करना है तो अपने कानों का दरवाजा बंद कर दे और मच्छरों की सुनना बंद कर दे, तो तू शांति से बैठ के धर्म करेगा। अब तूने दरवाजा तो खोल के रखा है क्या? देखो पहले भी आपने समझाया था मोहित भाई, तू मंदिर भी आया है तो यहाँ भी दरवाजा खुला है और दरवाजा खोला है, सारे मच्छर आओ हमें काट जाओ। अब तुम निमंत्रण तो दे रहे हो, अब तुम शांति से धर्म कर ही नहीं सकते 3 काल में। हे जीव समझ मेरी बात, लेकिन उस मच्छर को देखेंगे पंडित जी, उस मच्छर की क्या दुर्दशा होगी, क्या गति होगी। उसने कितने लोगों को धर्म करने से वंचित कर दिया, कितने लोगों को चैन से सोने से वंचित कर दिया, कितना जहर बेचारे ने समाज में फैला दिया, कितना जहर लोगों के बीच में घोल दिया। और जहर घोल करके और अपने देखो, और घोलते वही है जो बड़े बड़े धर्मात्मा हो। तुम्हारे आसपास देख लो, बेचारे समाज में हैं और समाज का पद भी ले लिया। देखो हम तो स्पष्ट कहते हैं, जो बेचारा पद लेकर के और काम नहीं करता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है। अब माना कि बसंत दादा है और बसंत दादा बड़ौदिया के अध्यक्ष बन गए, ठीक है ना। अब बड़ौदिया के अध्यक्ष तो बन गए और अध्यक्ष बनने के बाद अब तुम्हारे गांव में कोई महाराज आए, अब बसंत दादा पैर पसार के सो रहे। हे बसंत दादा, हे बसंत दादा सत्य बताओ, अब पैर पसार के सो रहे। मोहित भाई तुमने 1 करोड़ के शेयर खरीद लिए मार्केट में और 1 करोड़ के शेयर खरीद के और पैर पसार के सो रहे, क्या होगा? क्या होगा अनूप भाई? है घाटा लगेगा कि नहीं? क्यों? महाराज शेयर खरीदे हैं, व्यापार किया है, तो उसको कंप्यूटर को दिन भर देखना पड़ता है, कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है। जैसे ही ऊपर जाए तो बेच दो, नीचे आए तो खरीद लो, उसके सामने दिन भर बैठना पड़ता है। और ले करके पैर पसार के सो गया तो महान घाटा लगेगा। ऐसे हे काका, तू समाज का मुखिया बन गया और मुखिया बनने के बाद पैर पसार के सो रहा है, तुझे अनंत गुना कर्म का बंध चल रहा है। कितना ऐसे ही नहीं है, अनंत गुना तेरे कर्म का बंध प्रारंभ हो गया है। क्यों हो गया प्रारंभ? क्योंकि सारी समाज ने तुझे मुखिया बना दिया और मुखिया बना करके पद पे बैठाल दिया और समाज निश्चिंत हो गए कि मेरे से समाज में, मेरे गांव में एक मुखिया है और जो भी धर्म का कार्य होगा तो वह बेचारा करेगा, संभालेगा और हम उसके पीछे हो जाएंगे। बसंत दादा देखो, एक नीति वाक्य मेरे ग्रंथ है, तुम लोगों ने पढ़ा हो, आचार्य सोमदेव सूरी का, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। उसमें एक श्लोक आया है, अनायका विनिश्चन्ति विनिश्चन्ति बहुनायका, बाल नायका विनिश्चन्ति विनिश्चन्ति स्त्री नायका। पढ़ा है मोहित भाई? उसमें एक श्लोक लिखा है महेश सेठ, अनायका विनिश्चन्ति विनिश्चन्ति बहुनायका। जिस समाज के, जिस गांव के, जिस राष्ट्र के, जिस देश के बहुत सारे नायक होंगे उसका नाश हो जाएगा। जिस गांव के
स्त्री नायक होगी उसका नाश हो जाएगा। जिस गांव का बालक नायक होगा उसका नाश हो जाएगा, और जिसमें कोई नायक नहीं होगा उसका भी नाश हो जाएगा। ऐसा नीति वाक्य अमृत में आचार्य सोमदेव सूरी ने लिखा है। बहुत सारे घर घर के नायक बन जाएं, घर घर के नेता बन जाएं, तो उस घर, उस गांव का, उस राष्ट्र का विनाश सुनिश्चित है। और जिसमें स्त्री नायक बन जाए, बोले महाराज स्त्री ने क्या बिगाड़ा? स्त्री ने, और नहीं हो विश्वास तो गांव में तुम देख लेना, महेश सेठ तुम्हारे घर में किसकी चलती है? किसकी चलती? तुम्हारी चलती ना। विराट भाई तुम्हारे घर में किसकी चलती है? जोर से बोलो ना। पापा की चलती कि मम्मी की चलती? हे जीव, जिस घर में स्त्री की चलती हो उस घर को जाके देख लेना, बेचारे उस घर में कभी समृद्धि होने वाली नहीं है। तो ऐसा कहने का आशय क्या है? एक गांव में, एक शहर में एक नायक होगा, और वह नायक यदि मजबूत है तो वह गांव तुम्हारा फलेगा फूलेगा। और यदि वह नायक तो बन गया लेकिन है नालायक, क्या काका जी? अब वो नालायक है कि खलनायक है वो तो ठीक है, सब होते हैं, नालायक भी होते हैं, नायक भी होते हैं। जिनका क्या नाम है? सुभाष, संतोष जी हंस रहे, क्या नाम? सतीश भाई। होते कि नहीं होते? देखो, नायक भी होते हैं, नालायक भी होते हैं, खलनायक भी होते हैं। एक वो गाना भी है, फिल्म का गाना, कौन सा? नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, दिल में बड़ा दुखदायक हूँ मैं। सुना कि नहीं सुना? तो समझो बात को। हे जीव, तू समाज का नायक है, समाज का नायक है, और समाज का नायक बना है, समाज ने तुझे नायक बना के बैठाला है। और तू क्या कर रहा है? अब बैठने के बाद पैर पसार के सो रहा है, और जिस दिन माला पहनने की बात आती है उस दिन काका जी ऐसे ही होता कि नहीं होता? वो बुंदेलखंड में कहावत है, खीर खो सौंज महेरे खो न्यारे। पंडित जी साहब, खीर खो सौंज महेरे खो न्यारे। आया समझ? नहीं आया क्या मोहित भाई? क्या खीर खो सौंज? देवांश भाई सुनी तुमने कभी? क्या मतलब इसका? खीर खो सौंज महेरे खो न्यारे। डॉक्टर साहब तुम तो पढ़े लिखे, MBBS, बोलो ना क्या मतलब इसका? हाँ पंडित जी बता रहे, बोलो पंडित जी। खीर खो सौंज महेरे खो न्यारे। हाँ। घर में मिठाई बनी हो तो हम इसी घर के सदस्य हैं, और करेला बने हो तो हम तो पड़ोसी के जा रहे हैं। ऐसे ही होता कि नहीं होता? मिठाई बनी हो तो हम थाली लेके पहुंच गए, हम तो इसी घर में रहते हैं, हमें भी मिठाई परोसो। और करेला बने हो तो हमें नहीं खाने, हम तो उसे वहाँ जा रहे हैं। इसलिए खीर खो सौंज महेरे खो न्यारे। अब तू अध्यक्ष तो बन गया, और कहीं सम्मान होना हो तो बेल जैसी मुंडी नीचे करेगा, हमारे गले में डाल दो। और यदि काम की बात आ जाए तो पैर पसार के सो रहा है। तो हे मोहित भाई समझ मेरी बात, ऐसे लोग जो हैं वो समाज के ऊपर कलंक है। ऐसे लोग जो हैं महिपाल जी समाज के ऊपर कलंक हैं, वह बेचारे ना तो करेंगे और ना करने देंगे। देखो ऐसा होता है, तुम कुछ अच्छा काम करने लगो जी आ गए शैलेंद्र आ गया। शैलेंद्र भाई समझ मेरी बात,
कोई नहीं करे हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि गांव का व्यक्ति यदि कोई अच्छा काम करेगा वो टांग अड़ाने अवश्य आएगा, टांग फंसाएगा, नहीं करने देगा, ना तो वो करेगा और ना दूसरे को करने देगा। इसलिए हे जीव, और मुखिया बन के पद पे बैठेगा, पद पे बैठेगा, पद पे बैठ रहा है और माला के लिए तैयार है, लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं है। और समाज में कोई करेगा तो करने भी नहीं देगा। वह कितना घोर पाप का बंध कर रहा है। हे जीव, नगर में महाराज आए हैं, अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है, मेरे सीमा के महाराज आए तो मुझे उनकी आगवानी के लिए जाना है, लेने के लिए जाना है। अब नहीं जाएगा और पैर पसाए के सो रहा है। हे जीव, सारे समाज के अंतराय कर्म का बंध तुझे लगा है। अभी तो पैर पसार के सो रहा है, कर्म बंध रहा है। जब उदय में आएगा जब पता चलेगा। हे जीव, जब उदय में आता है तो बड़े आंसू ढरका ढरका के रोता है, महाराज क्षमा कर दो, महाराज हमने कौन से ऐसे पाप किए थे, मुझे ऐसे ऐसे रोग हो गए, ऐसी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने भी मना कर दिया। हे जीव, क्यों मना कर दिया? आज के समय में इतने सारे बसंत दादा रोग हो रहे, कोई इलाज नहीं है। आज जबकि लोग बोलते महाराज विज्ञान चांद पे पहुंच गया, अनूप भाई पहुंच गए कि नहीं? विज्ञान चांद पे पहुंच गया, इतनी तरक्की कर ली कि चांद पे जाकर के फ़ोटो खींच के आ गया। और चांद पे फ़ोटो खींच के आने के बाद भी आज के समय में बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। और जब हो जाता है बेचारा जीव तड़पता है, कुछ तो बचा लो, लेकिन कोई उपाय नहीं। क्यों? क्योंकि इनने बेचारे ने निधत्ती निकाचित कर्म बांधे थे। निधत्ती निकाचित, क्या नाम विराट भाई, निधत्ती निकाचित जानते हो? अब वो आत्मा आत्मा पढ़ता है जी, तो पढ़ते ही नहीं। ये भी समझ, निधत्ती निकाचित कर्म कैसे बनते हैं? तो निधत्ती निकाचित कर्म जो बनते हैं वह देव शास्त्र गुरु की अवहेलना कर दी, अवमानना कर दी, अपमान कर दिया। तो देव शास्त्र गुरु का अपमान करने से जो कर्म बनता है वह निधत्ती निकाचित कर्म बनता है। और वह कर्म जब उदय में आता है तो उस कर्म के निराकरण का कोई उपाय नहीं। सुरेश भाई, क्या नाम तुम्हारा? सुरेश ही नाम है, सुरेश भाई। वह कर्म जब उदय में आता है, कर्म जब उदय में आता है तो उस उदय में आए कर्म का संसार में कोई उपाय नहीं। हमने सैकड़ों ऐसे मरीज देखे, बोले महाराज मुंबई भी हो आए, विदेश भी हो गए, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन दवाई भी देते हैं लेकिन काम नहीं करते। क्यों? डॉक्टर साहब तुम्हारे पास आते मरीज की नहीं आते हैं? सारी दवाई दे दी महाराज लेकिन काम नहीं कर रही। क्यों? क्यों? हे जीव, हे जीव, दवाई भी तभी काम करती है जब स्वयं का उपादान कार्यकारी हो। स्वयं का काम तुम्हारा उपादान में शक्ति होगी तो दवाई काम करेगी। अब तुम्हारे उपादान में तो शक्ति नहीं है, ऐसा घोर निधत्ती निकाचित कर्मोदय में बैठा है। अब तुम कितनी भी दवाई खा लो लेकिन काम होने वाला नहीं है। और ये कर्म तूने बांधा कहाँ था? तो देव शास्त्र गुरु की अवहेलना करके और तूने कर्म बांधा था, और वह कर्म तेरा आज उदय में आ रहा है। और बांधता तो बड़े हंस के है। काका जी कैसे बांधता बता? मजा आता है, आनंद आता है। मैं नगर का सेठ, मेरे नगर में यह महाराज नहीं आएंगे? हे जीव,
मेरे नगर में नहीं आएंगे, मैं लेने नहीं जाऊंगा, मैं कहूँगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं। हे जीव मत जा, सोता रहे पैर पसार के। लेकिन देखो समाज खराब नहीं है काका जी, एक गांठ में आज बांध लेना मेरी बात, संसार में कहीं की भी समाज खराब नहीं है। इन बेचारे मच्छरों ने सबको काट के रखा है। कोई देश की कोई भी देखो, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं महाराज को आहार दान दूं, मैं चौका लगाऊं, मैं धर्म की प्रभावना करूं। कोई श्रावक नहीं चाहता। लेकिन हर गांव में बेचारे 2-4 मच्छर होते हैं और वह सबको काटते रहते हैं और सबके लिए अंतराय कर्म का बंद करते रहते हैं और वह बेचारे कर्म का उपार्जन करते रहते हैं। समाज तो सोचती है, अब वो बात अलग है, जिसने आज तक चौका नहीं लगाया वो डरता है महाराज कैसे लगाएं, लेकिन एक बार लगाता है उसको आनंद आता है। हमारा निवाई में चतुर्मास हुआ, वहाँ की समाज आई तो हमने उनको सबसे पहली शर्त रखी कि यदि समाज चौका लगाए तो ही हम चतुर्मास करेंगे। तुम सोचो कि हम एक मंदिर में चौका लगा दें और महाराज आहार करते रहें, ऐसा नहीं होगा। बड़े उन्हें घंटा भर बाहर बैठ करके विचार किया, बोले महाराज कैसे होगा। हमने कि सब होगा, तुम विकल्प नहीं करो। कोई श्रावक नहीं चाहता कि मेरे घर में महाराज नहीं आए, सब चाहते मेरे घर में आए। उन्हें बड़ी हिम्मत करके दम बांधी और दम बांध करके ऐसे ऐसे लोगों ने चौका लगाया जिन्होंने आज तक कभी नहीं लगाया था। और उस आदमी से हमने पूछा कि कैसा लग रहा। बोले महाराज आज मजा, असली आनंद आ रहा है। अभी तक हम दूसरे के चौके में जाकर के उठा करके देते थे, लेकिन आज जब हमने घर में अपने लगाया तो आज हमें असली आनंद आ रहा है। तो देश की कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं चौका नहीं लगाऊं, महाराज की सेवा नहीं करूं। लेकिन सतीश भाई क्या करें, ये मच्छर बेचारे बैठे, ऑल आउट लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। महेश सेठ नींद आ गए। हे जीव, ऐसे ऐसे मच्छर बैठे हैं और वह बेचारे टांग अड़ाते हैं, नहीं करते हैं और करने नहीं देते हैं। उनको इतना तीव्र कर्म का बंध होता है कि निघती निकाचित कर्म बंधेगा। और बहुत सारे तो इसी भाव में उदय में आ जाते। काका जी, बहुत सारे लोगों का इसी भाव में उदय में आ जाता है। हमने स्पष्ट देखा, बेचारा कमेटी में था, उसको समझाया मान जा मान जा मान जा, नहीं माना। बेचारे को इतने बड़े बड़े कीड़े पड़े और 1-2 साल तक बिस्तर में पड़ा रहा। मुंह से खाने को अंदर नहीं जा रहा था, मात्र नली डली थी, उस नली से पानी जा रहा था। अब फिर हाथ जोड़ रहा, बोले महाराज क्षमा कर दो। हमने कि हम तुमसे क्रोधी थोड़ी, कर्म से क्षमा मांगो ना। तुमने हमारी थोड़ी गलती करी, तुमने कर्म की गलती करी है। कर्म से क्षमा मांगो कि हे कर्म क्षमा कर दो। लेकिन कर्म कहता है, देखो हर वस्तु की एक लिमिट होती है। अमीर क्या नानू भाई, हर वस्तु की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। तुम यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर की ओर जाओगे तो वहाँ पे सैनिक खड़े हैं, पहले तुम्हें रोकेंगे, आगे नहीं जाओ, तुम नहीं मानोगे और आगे जाओगे, और जोर से चिल्लाएंगे, और आगे जाओगे तो फिर गोली मार देंगे। समझाने की एक सीमा है, एक सीमा समझाने की होती है। और जब समझाए नहीं समझे तो फिर सीधे जा कर के अटैक हो जाता है और फिर कोई उपाय नहीं रहता है। तो ऐसे है जीव, अब तूने निधत्ती निकाचित कर्म बांध लिए। अब सारे गांव के अंतराय कर्म का बंध किसके ऊपर काका जी, किसके ऊपर है? किसके ऊपर? मुखिया के ऊपर।
समाज तो चाह रही थी, समाज तो चाह रही थी मैं धर्म करूं, मैं धर्म करूं, मेरे नगर में महाराज आए और मैं आहार दान दूं। लेकिन मुखिया क्या सोच रहा था, मेरे नगर में महाराज ना आए, मेरे नगर से निकल जाएं, मैं जाऊंगा ही नहीं लेने। हे जीव, है पांव पसार के सोएगा। हे जीव, सो ले। कितने दिन, कितने दिन सतीश भाई, कितने दिन सोओगे, कितने दिन सोओगे? हे जीव, यह पुण्य का दुरुपयोग है, यह पुण्य का, इसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य। पुण्य का उदय है, सारी सामग्री मिली है, लेकिन उसके उदय में घोर पाप का बंध कर रहा है और निधत्ति निकाचित कर्म का बंध कर रहा है। इसलिए हे महेश सेठ, मच्छरों से सावधान। देखो, अपनी अपनी दुकान के बाहर, अपने अपने घर के बाहर सब लोग बोर्ड लगाते ना, कुत्तों से सावधान। अभी हम बिहार करके आए पंडित जी, तो बड़े बड़े बगीचा मिले, जाम फल के, अमरूद के, नारंगी के, वो चीकू के। उसके बाहर एक बोर्ड लगा था, क्या? कुत्तों से सावधान। तो काका जी, अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाना, मच्छरों से सावधान। हे जीव, किससे सावधान, किससे सावधान महेश सेठ? मच्छरों से सावधान। एक बार मच्छर काट जाएगा, कुत्ता भी काटे तो इंजेक्शन लग के ठीक हो जाता है, और मच्छर भी काटे तो वह मलेरिया फैलाता है, और यदि डेंगू वाला हुआ तो बचना भी मुश्किल है। इसलिए शैलेश नाम तुम्हारा, क्या नाम है? शैलू भाई, मच्छरों से क्या नहीं बोलोगे? एक बोर्ड लगा दें, लगा दोगे? हैं? हे जीव, मच्छर देख के भग जाते हैं, लेकिन यह पंचम काल है, मच्छरों में भी बहुत सारी वैरायटियां होने लगी हैं। ठीक है ना? वो चतुर्थ काल नहीं है। कौन सा काल है, कौन सा काल है सतीश भाई? पंचम काल है। मच्छरों में भी वैरायटियां होने लगी हैं। बहुत सारे लोग, अभी अनूप बोल रहा था, बोले महाराज हम कपूर डाल देंगे। हे जीव, कपूर के ऊपर मच्छर बैठा रहता, कुछ नहीं होता उसको। तुम कपूर डालोगे, वो मच्छर उसी कपूर के ऊपर बैठेगा और बताएगा तुम्हें कि देखो जे बैठे हम। इसलिए शैलेश भाई, मच्छरों में भी बहुत सारी क्वालिटियां होने लगी हैं, इसलिए सारे मच्छरों से सावधान रहना पड़ेगा। सारे मच्छरों से सावधान होगे तभी तुम निर्विकल्प होकर के जी पाओगे, वरना मच्छर जो है समाज में खूब फैल गए। डॉक्टर साहब, वो नगर पंचायत है ना, नगर पंचायत तुम्हारे यहाँ क्या है, ग्राम पंचायत? बड़े बड़े शहरों में नगर पंचायत होती है, नगर निगम होता है। तो नगर निगम जब बरसात आती है तो बरसात में फिर ऐलान करती है, अपने घरों के कूलर करते कि नहीं करते, क्या कूलरों में पानी जमा ना होने दें, पानी निकाल के रखें। घर के सामने गड्ढा ना होने दें, उसको भर के रखें, क्योंकि मच्छर बहुत होने लगे हैं। इसलिए मच्छरों से सावधान हो जाओ, उनको रुकने के लिए जगह मत दो, ठीक है? इसलिए हे काका, हे काका, मच्छरों से सावधान। पंचम काल है और अब बरसात का महीना आने वाला है, मच्छर खूब फैलेंगे और खूब फैलेंगे और सबको काटेंगे और सब जगह बीमारी फैलाएंगे। यदि चाहते हो कि हम स्वस्थ रहें, बीमारी नहीं फैले, तो उनको पहले से इंतजाम करके रखो ताकि वो दूर रहें। बोले शांतिनाथ भगवान की।